सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आज हम बात करेंगे 2 अप्रैल 2016 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो एक हमारी तैयारी पैरेलल चलती रहेगी ताकि आपको एक एग्जाम का पैटर्न पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेकंड लेक्चर। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हमने कल करवाए थे, तो जिन बच्चों ने जो आरआरबी की तैयारी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं नहीं क्वेश्चंस किए हैं, तो हमारी कल वाली वीडियो को देख करके आप कल वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? दोबारा सुन लीजिए, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है असम। कहां पर है? असम। क्वेश्चन नंबर 2, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले प्रारंभिक होमिनोइड्स क्या थे? यानी होमो सैपियंस से पहले क्या कहा जाता था? तो अगर आपने कम से कम 10th का साइंस भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि होमो सैपियंस से पहले ह्यूमन को क्रो-मोर्गन कहा जाता था, उससे पहले होमो नेंडरथैल भी कहा जाता था, होमो इरेक्टस भी कहा जाता था, लेकिन होमो सैपियंस से जस्ट पहले प्रारंभिक होमिनोइड्स थे प्यारे विद्यार्थियों, क्रो-मैग्नन। प्लीज नोट इट, क्रो-मैग्नन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आई? यानी कौन सा ऐसा कीटनाशक था जब केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार हो रहा था तो वो कीटनाशक मीडिया की नजर में आया? तो प्यारे विद्यार्थी, उसका नाम था एंडोसल्फान। क्या नाम था? एंडोसल्फान। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आप लोगों ने कहा था कि सर ऑप्शन को साथ साथ टिक कीजिए ताकि हमें भी अपना आइडिया हो जाए, तो आपके लिए हमने क्या किया है, मौके पे ही हम ऑप्शन को टिक कर रहे हैं ताकि आपको ही पता लग जाए आप कितने सही कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, किडनी स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट से, कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, नाउ नंबर 5। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? मानव जीव में कितनी बर्ड्स होती हैं? टेस्ट बर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव जीव के अंदर होती हैं 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड्स, 2000 टू 8000। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सफेद रेगिस्तान। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि जो नवजात बेबी होता है उसके शरीर में होती हैं 350 हड्डियां, 350। क्वेश्चन नंबर 8। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपके सामने है, आपको मालूम होगा, बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको तो कोई गलती नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या है? बाबर। क्वेश्चन नंबर 10। सन 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है एप्पल। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में ए में है प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12। किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो भारतीय देख लो, क्लियर है ना? अगर कोई नोबेल पुरस्कार कॉमनली 2 लोगों द्वारा जीता जाता है तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहां पर केवल भारतीय बोला है। तो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार कौन से भारतीय को मिला? तो प्यारे विद्यार्थियों, उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। ओके, मलाला यूसुफजाई कहां से है, ये कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 13। ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे हैं,
साउंड वेव जो वेव्स हैं वो क्या हैं? दाब तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य हैं, विद्युत चुंबकीय हैं, यांत्रिक हैं। इनमें से कौन सा असत्य है? ये देखना, आपने यहां पे लिखा है असत्य है, यहीं पे गलती कर देते हैं हम। क्वेश्चंस को अगर हम पूरा पढ़ते हैं तभी जाकर के हम क्वेश्चंस को हल करने की स्थिति में होते हैं। तो असत्य पूछा है, तो आपको पता है दाब तरंगे भी हैं, अनुदैर्घ्य भी हैं, ओके, यांत्रिक भी हैं, विद्युत चुंबकीय नहीं है। विद्युत चुंबकीय क्या होता है आपको मालूम होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं प्यारे विद्यार्थियों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट वेव्स हैं, साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हैं, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होती हैं जो लाइट की स्पीड से चलती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये बना होता है टंगस्टन से। प्लीज नोट इट, टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ओके, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव है? अब देखिए, पहली बात तो अधातु पूछा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह देंगे सर पारा, लेकिन प्यारे बच्चों पारा तो धातु है, तो इसमें तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि पारे को नेग्लेक्ट कर दीजिए। बच गया ब्रोमीन, क्लोरीन, ओके। गैलियम भी धातु है, उपधातु कह सकते हैं आप। तो ब्रोमीन और क्लोरीन, तो आपको बता दें अकेली ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? मुकुलन होता है बडिंग, तो बड से अपनी जनसंख्या को बढ़ाना। मूंगा करता है, हाइड्रा करता है, स्पंज करता है, एनालिडा नहीं करता। एनालिडा जैसे केंचुआ होता है, अर्थवर्म, वो एनालिडा के अंदर आते हैं, तो वो बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस नेता का नाम था व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। C12H22O11 खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थी, ये होता है सुक्रोज। यही फार्मूला लैक्टोज और माल्टोज का भी है, ओके। तो ऑप्शन में अगर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज में से कुछ भी होता तो आप उसको टिक करते, पर यहां पर नहीं है। सुक्रोज होता है चीनी, तो हम किसको टिक करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? चीनी को। अदरवाइज लैक्टोज और माल्टोज होता तो उसको आप टिक कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का फार्मूला यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से भिन्न चुने, अलग चुनना है। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। एल्यूमिनियम धातु, लोहा धातु, तांबा धातु, पीतल क्या प्यारे विद्यार्थियों? मिश्र धातु है जो लोहा और जस्ता यानी जिंक से मिलकर बनती है, तो ये मिश्र धातु है। क्लियर है ना? लोहा और कॉपर और जिंक, प्लीज माफ कीजिएगा, लोहा और जो कार्बन है उससे तो स्टील बनता है, तो इसका आंसर आएगा कॉपर और जिंक से मिलकर जो बनता है वो पीतल बनता है। तो पीतल मिश्र धातु है, बाकी सारी की सारी धातुएं हैं, तो अलग हमने छांट लिया पीतल। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो ये बिल्कुल सिंपल है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो आपको पता है डॉक्टर विक्रम साराभाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। चलिए, ओके, आपके कहे अनुसार हम चलते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता बिल्कुल सिंपल है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, संविधान अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। 3:2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है। हार्ड कोर्ट पूछा है, तो प्यारे बच्चों हार्ड कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है कंक्रीट से, और लॉन टेनिस जिसकी घास से बनी होती है। ओके, चलें आगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? यहां पे नोट करने वाली बात है, आवृत्ति पूछ रहा है। कई बार वेवलेंथ पूछ लेता है, तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति होता है फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आवृत्ति सबसे कम होती है लाल रंग की, और इसी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगली बार अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक है, क्योंकि आवृत्ति का अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में, वो होता है वेवलेंथ। तो आवृत्ति सबसे कम है लाल की, और तरंग दैर्घ्य भी सबसे अधिक है लाल की। क्लियर है? और वॉयलेट की आवृत्ति सबसे अधिक है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो ये कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 25,
मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? प्यारे विद्यार्थियों, मार्च लोक नृत्य के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा है तो प्यारे विद्यार्थियों, मार्च मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। बहुत सारी ट्रिकी वीडियो, लगभग इतिहास की तो सारी ट्रिक्स हम बना चुके हैं, तो आप वहां से देखिए, अपनी तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे, एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंटली बैठ पाएंगे। और बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक तो बनता है ना, आपके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, प्लीज शेयर कर दिया करें, कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर देना। आपका एग्जाम अच्छा होगा, हम परमपिता परमात्मा से दुआ करेंगे, हमारे लिए कम से कम आप एक शेयर तो कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये 26 क्वेश्चन है जो जीके के आए थे। कल फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट एनटीपीसी आरआरबी का 2017-18 जो भी एग्जाम हुए हैं उसके बाद उनको उठाएंगे एक एक करके, जीके की फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि क्या क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी पूछता है। आज के लिए इतना, कल फिर मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।